हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ने CN07 2024 भर्ती का रिजल्ट आउट कर दिया है। रेलवे ने ये रिजल्ट एकदम अचानक ही जारी कर दिया है। कट ऑफ देखकर आप सबके कहीं ना कहीं होश उड़ जाएंगे, और जो भी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम हो जाती है। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि चर्चा चल रही है कि भाई रेलवे ग्रुप डी का कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा, परंतु बहुत सारी चीज़ें, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। क्या कोर्ट केस का कहाँ तक पहुंचा वो सारी चीज़ें बताऊंगा, परंतु इस कट ऑफ को देखकर कहीं ना कहीं वो समझ पाएंगे कि यार इस लेवल की कट ऑफ आपके एग्ज़ाम की भी जा सकती है। तो अभी मैं बात करता हूँ किसका रिजल्ट आया, परंतु उससे पहले अगर ग्रुप डी वालों की बात करूँ तो 5/5/2026 को पेंडिंग लिखा रहा था केस के लिए। और अब जो नई डेट है, जिस दिन आपका जो भी पूरा पूरा प्रोसेस हुआ है, कोर्ट में सुनवाई की गई है, उसका जो भी रिजल्ट रहेगा उसके बारे में 22 मई 2026 को आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि इसका क्या रिजल्ट रहा। इसके लिए जो भी ऑर्डर पे मतलब पास किया गया कि किसके पक्ष में फैसला गया, और उसी के बाद कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर यहाँ अभी भी फिर से एक बात कि भैया 7 मई से लेकर जून 5 तक कोर्ट की, तेलंगाना हाई कोर्ट की जहाँ पर ये केस चल रहा है, उसकी छुट्टी है। तो देखना होगा कि कैसे 22 तारीख को ये जो फैसला है वो आएगा कैसे। देखते हैं, आए तो अच्छी चीज़ है। अब देखिए, अभी जहाँ पर हम रिजल्ट की जो बात कर रहे हैं वो किसका है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मेरे प्यारे बच्चों ये रिजल्ट आया किसका, मिनिस्ट्री लीजिए। तो ये हम बात करें मेरे भाई, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। अब यहाँ से ग्रुप डी वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा ये मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगला रिजल्ट कहीं ना कहीं उनका है। तो उनको एक चीज़ समझ आ जाएगी, यार इस तरह की कट ऑफ इस जगह पर जा रही है। जैसे अभी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। लीजिए, तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसकी, तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट की बात करते हैं, जहां पर 7 लोगों को चुना गया है, 7 ही पोस्ट थी। और इन 7 में से मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही है, तो ये कट ऑफ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता का है, कोलकाता का है, जिसमें 7 बच्चे चुने गए हैं। और इसमें जो कट ऑफ है वो कट ऑफ देख लेते हैं। जो कट ऑफ गई है कोलकाता की जनरल वालों की 74। अब होता क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि इसका और जो आपका रेलवे ग्रुप डी वगैरह वालों का मोटा मोटा सेम सा ही सिलेबस होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार यहाँ इतनी कट ऑफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके वाले केस में भी यही कट ऑफ रहने वाली है। तो बहुत कम भी नहीं कह सकते, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। 74 कट ऑफ ठीक ठाक है जनरल के लिए। अगर मैं बात करूं SC की तो 71 कट ऑफ है, OBC की 72 है, EWS की 73 है, और ESM की यहाँ पर 52 कट ऑफ है। अगर हम अगले के पास चलते हैं, वही कोलकाता में, ठीक है, अगले के पास चलते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं जिस वैकेंसी की मेरे प्यारे बच्चों, तो वो बात करने वाले हम यहाँ पर किसकी, लाइब्रेरियन की। किस पोस्ट की बात करें, लाइब्रेरियन पोस्ट की। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ है, जिससे आपको समझ आएगा कि किस लेवल की कट ऑफ जाने वाली है। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, ठीक है, और इस एक वैकेंसी के लिए एक ही जना सेलेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जनरल की ही यहाँ पे एक कट ऑफ दे रखी है 74। ये कट ऑफ भी 74 के आसपास है। तो आपको अगर बड़ा करके दिखा दूँ, अगर आपको ऐसे वैसे तो दिख रहा होगा जितना मुझे समझ आ रहा है, तो 74 यहाँ पर कट ऑफ गई है। सिंगल एक पोस्ट थी यहाँ पर लाइब्रेरियन की, तो ये भी कट ऑफ ठीक ठाक है। अगर मैं आगे चलता हूँ और आगे चलकर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा मेरे प्यार बच्चों किस पोस्ट की बात हो रही है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात हो रही है। टोटल 16 पद थे इसमें कोलकाता की तरफ से, ठीक है। और इनमें अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये कट ऑफ रही है, ये जो आपकी वो वाली पोस्ट है उनसे कम कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जनरल की 73 है, SC की 59 है, ST की 67 है, OBC की 70 है, EWS की 73 है, ESM की 58 है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कट ऑफ ठीक ठाक गई है, बहुत कम भी नहीं गई तो बहुत ज़्यादा भी नहीं गई कि ऐसे 85-90 के करीब इस तरह से भी नहीं गई। तो हाँ, कहीं ना कहीं एक ऐसी कट ऑफ है कि कल को अगर कोई जैसे रेलवे ग्रुप डी वाला बच्चा है या कोई और एग्ज़ाम वाला बच्चा है और एक जैसा सिलेबस रहता है, और वो अगर सोचता है कि यार क्यों ना मिनिस्ट्रियल वाली जो कैटेगरी है इसके भी
फॉर्म भरे जाए तो आप भर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो यहाँ पर 2 पद थे, ये 2 बच्चे हैं। अब इसके अंदर जो कट ऑफ गई है वो क्या क्या गई है, एसटी का 1 पद था 68, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट थी 59। आगे अगर मैं चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर ये 12 पद हैं। अब ये 12 पद किसके हैं ये एक बार देख लेते हैं। ये चीफ लॉ असिस्टेंट के 12 पद हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कट ऑफ क्या क्या गई है तो मेरे प्यारे बच्चों 64 एससी की, एसटी की 56, ओबीसी की 68, 51 ईएसएम की। ठीक है, अगर कैटेगरी नंबर 27 एससीआर की बात करूं तो 76 गई है, जनरल की, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 62, ईएसएम की यहाँ पर 55 कट ऑफ आपकी गई है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा पूरा पूरा क्या कट ऑफ चल रही है। तो जितने भी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक ये हो गया दिमाग में कि हाँ यार अगर इतने के आसपास नंबर है तो पीटी की तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की कट ऑफ एक उसी तरह के एग्जाम में अगर जाती है तो कहीं ना कहीं इसी तरह से कट ऑफ रहने वाली है। उसके अलावा भी बच्चे अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो टॉप तक ऐप पर जाकर किसी भी बैच में जुड़कर आप तैयारी कर सकते हो, चाहे आप एसएससी का बैच लो, रेलवे का बैच लो, किसी का भी। अगर मैथ्स में अच्छा बनना चाहते हो तो मैथ्स का बाप इस नाम से एक बैच होगा, उसमें जुड़ जाना। आप अलग लेवल पर मतलब 5-6 महीने में देखोगे आपने गांव मोहल्ले या आसपास जहां से भी आप पढ़ रहे हो लोकल किसी टीचर से, तो आप टक्कर दे पाओगे। और आपको पता है कि आज का जो कंपटीशन है उस कंपटीशन के हिसाब से आपको जब तक आप किसी अपने आसपास के लोकल टीचर को के लेवल पे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एग्ज़ाम भर रहे होते हैं और वो खुद भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आपको इस लेवल को तो पाना ही होगा। तो उसके लिए इस तरह के कुछ बैचेस आपके पास होने चाहिए। ठीक है गाइज, ओके बाय, लव यू। अच्छा साथ ही T100 कोड यूज़ कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है। टॉप तक है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।